रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रघुराम 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 रघुराम। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवान श्री राम के अवतार के बारे में जब बताया जाता है तो सबसे पहले यही बात आती है कि भगवान विष्णु राम के नाम रूप से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और इसीलिए यह नाम सारे नामों में श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली है। भगवान श्री राम का अवतार ही परोपकार, न्याय, धर्मनिष्ठ और भक्त वत्सल के रूप में जग विख्यात है। भगवान श्री राम के परदादा जी रघुराजा ने भगवान शिव जी को अपने भक्ति से प्रसन्न करके उन्हें यह वर मांगा था कि उनके वंश में परमेश्वर का अवतार हो और उनका नाम अजरामर हो जाए। तो भगवान शिव जी के कृपा आशीर्वाद के कारण ही हम लोग भगवान श्री राम को रघुवीर, रघुनंदन, राघव, रघुकुल तिलक और रघुपति जैसे नामों से पुकारते हैं। इससे हम यह चीज़ समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनका यह अवतार ही इसीलिए है कि वह अपने कृपा आशीर्वाद से सारे भक्तों का कल्याण करे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आपने कभी यह सोचा है कि हम भगवान श्री राम को श्री रामचंद्र ही क्यों कहते हैं? राम सूर्य क्यों नहीं कहते, जबकि उनका जन्म तो सूर्य वंश में हुआ है। देखो, भगवान के हर एक चीज में कोई मतलब छुपा है जिसे या तो हम नजरअंदाज करते हैं या उस प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि यह सारी चीजें बड़ी ही दुर्लभ है और बस यही तो चीज है जो इसको महान और अमूल्य बना देती है। भगवान श्री राम को रामचंद्र कहे जाने की भी एक बड़ी ही प्यारी कथा है, जिसे सुनने के बाद एक चीज का बड़ा ही आश्चर्य होता है कि भगवान की हर एक चीज उनके भक्तों को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर या फिर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु से या फिर कई बार अपने रूठे हुए भक्तों को मनाने के लिए और उनका समाधान करने के लिए की गई है। यह एक आशीर्वाद है जो भक्तों ने अपने प्रिय भगवान से अपने भक्ति के सामर्थ्य से प्राप्त की है और इसीलिए ऐसी कथाएं बड़ी ही दिव्य और सुनने में बड़ी ही प्यारी लगती है। तो चलो आज ऐसी ही सुंदर रामचंद्रमय कथा को शुरू करते हैं। तो भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन हुआ और तब भगवान श्री राम का वह सुंदर और आकर्षक रूप देखने के लिए स्वर्ग से सभी देवता उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तब भगवान सूर्य देव भी अपने आराध्य भगवान के इस सुंदर रूप को देखने के लिए आए। भगवान श्री राम का वह सुंदर और मनोहर रूप को देखकर भगवान सूर्य देव मंत्रमुग्ध हो गए। वे राम रूप को देखकर इतने मोहित हो गए कि वे उस रूप को देखते ही रह गए और वहां से हिले ही नहीं, जिसकी वजह से उस दिन सूर्यास्त होने में विलंब हो गया और जब तक सूर्यास्त ना हो तब तक भगवान चंद्रमा को श्री राम का वह सुंदर रूप देखने में विलंब होने लगा, क्योंकि सूर्य देव के कारण चंद्रोदय नहीं हो रहा था। चंद्रमा ने सूर्य देव को बहुत विनती की कि वे उन्हें श्री राम का दर्शन लेने दें, परंतु सूर्य देव का राम रूप को देखकर इतने मोहित हो गए थे कि सूर्य देव ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने
चंद्रमा से कहा कि जब उनका श्री राम रूप देखकर मन भर जाएगा उसके बाद ही वह उस जगह से हिलेंगे। भगवान श्री राम का दर्शन ना मिलने के कारण चंद्रमा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण करना शुरू कर दिया। देखो, हम लोग भी कई बार इस प्रकार की स्थिति से गुजरते हैं। कई बार लंबा सफ़र तय करके और बड़ी उम्मीद से मंदिर जाने के बाद भी कभी कभी हम जैसे भक्तों को उनके भगवान का दर्शन नहीं होता है, चाहे फिर वह बड़ी भीड़ के कारण हो या फिर समय के कारण या किसी अन्य कारण से। और उस समय सभी भक्तों को बड़ा दुख होता है और तब हम लोग एक प्रकार से भगवान को अपनी नाराज़गी भी प्रकट करते हैं। तो भगवान चंद्रमा जैसे महान भक्तों को परमावतार श्री राम का दर्शन ना होने पर कितना दुख हुआ होगा, इसकी हम थोड़ी बहुत तो कल्पना कर ही सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, भगवान सूर्य देव के कारण मुझे आज आपका दर्शन नहीं हो रहा है। यह मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और जिसके कारण मुझे अति दुख हो रहा है। ऐसा कह के चंद्रमा ने मन ही मन भगवान के उस दिव्य रूप की पूजा करना शुरू कर दी और वे उनसे बारंबार विनती करते गए, जिसकी वजह से उस भक्त वत्सल श्री राम का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने इस महान भक्त की मनस्थिति को समझते हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा, हे चंद्रमा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस रूप को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो और सूर्यदेव के कारण तुम्हें निश्चित ही मेरा दर्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसा कहकर भगवान श्री राम मुस्कुराए, परंतु अभी उनकी लीला खत्म नहीं हुई थी। भगवान है, भगवान तो लीला करेंगे और वह ऐसी दिव्य लीलाएं तभी करते हैं जब उन्हें उनके भक्तों पर कृपा करनी होती है। कुछ और समय तक यह चलता रहा और तब चंद्रमा की उस मानस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान राम के दर्शन से चंद्रमा संतुष्ट हो गए और तब अपने इस प्यारे भक्त की नाराज़गी को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने चंद्रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बड़ी ही शुद्ध मन से और अंतःकरण से मेरा स्मरण किया है, जिसके कारण तुम्हारी वह भक्ति पूर्ण रूप से मुझे अर्पित हो गई है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मैं तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ धारण करूँगा। और इसी आशीर्वाद के तहत भगवान श्री राम ने श्री रामचंद्र नाम धारण कर लिया। हरि बोल। भगवान श्री रामचंद्र की जय। और इसके बाद चंद्रमा को भगवान ने कहा कि हे चंद्रमा, मेरे इस अवतार में तुम्हारे साथ जो हुआ है वह मेरे अगले अवतार में ना हो, इसीलिए मैं कृष्ण अवतार में तुम्हारे समक्ष जन्म लूँगा। और इसी के तहत भगवान श्री राम का जन्म, जो कि दोपहर में हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ है, क्योंकि तब जब सब लोग सोए हुए थे, सिर्फ देवकी, वसुदेव और चंद्रमा ही जग रहे थे। और इसी के कारण चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले दर्शन हुआ। हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय। यह कथा सुनने के बाद निश्चित ही एक चीज समझ में आती है कि भगवान की हर एक कथा किसी न किसी भक्त की महानता को बढ़ाती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी हरि भक्त अपनी भक्ति से भगवान को इस प्रकार प्रसन्न कर लेंगे कि भगवान की ऐसी दिव्य लीलाओं का अनुभव करने का उन्हें मौका मिले और हर एक भक्त अपने भक्ति से इसी प्रकार से अजरामर हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री ही अस्तु।